Assalamualaikum. Unit number 7, Geometry Exercise 7A. Its introduction. So there are 5 angles. So it's acute angle. It's less than 90 degree. So we can say it's acute angle. Right? Less than 90 degree. So it's acute angle. Next one is accurate 90 डिग्री, सो इट्स राइट एंगल. आपने 4 क्लास में भी किए हुए होंगे. इट्स राइट एंगल. राइट. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री. यू कैन से इट्स स्ट्रेट एंगल. और जब दो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स एंगल. दिखने में ये क्यूट लगता है, 90 डिग्री से स्मॉल लगता है, बट इसको मेजर करना है फ्रॉम आउटसाइड. सो वी कैन से इट्स रिफ्लेक्स एंगल. इसको मेजर करने के लिए वी कैन एक जो हम इमेजिनरी लाइन लगाते हैं. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और डी या प्रोटेक्टर रख के हम यहाँ पे मेजर करते हैं. जो यहाँ पर आता है उसे हम इसमें ऐड करते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है. इट्स 1. ये होता है more than 180 degree and less than 360 degree, right? And this one is ये 90 डिग्री का और 90 डिग्री से अबव है, बाहर को है. So it's obtuse angle, right? Okay, now crosswords आपने यहाँ पे फिल करना है. आपके पास क्ल्यू अक्रॉस है. क्ल्यू अक्रॉस में नंबर 2 पे आप ये एंगल बना हुआ है. वी कैन से इट ऑब्ट्यूज. सो नंबर 2 OBTUSE ऑब्ट्यूज, राइट. नंबर 4 पे क्ल्यू अक्रॉस यू आर हैविंग एक्यूट एंगल. आप पहचान सकते हैं उसे कि वो एक्यूट एंगल है. सो यू विल राइट ACUTE, acute, right? Next one, 5 is a right angle. So we can write RIGHT, right. Next one, clue down. So clue down means first of all we are having straight angle. Straight angle, so it's 1. So ST already है. RAIGHT, straight. Next one we are having reflex angle, जो बाहर से मेजर होता है. So we can write REFLEX, reflex. इसी तरीके से आपने सारे क्रॉसवर्ड्स करने हैं और इसको फिल करना है. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, measure the following angles with the help of protractor. So we are having 4 angles over here. So we will draw, जो ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है हम वहाँ पे देखेंगे. हमारा पास आपका एंगल आता है ये एग्जैक्टली लाइक दिस, और हमारे पास है ये. तो आपके पास आएगा लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, और ये हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री. सो वी कैन राइट 30 डिग्री का एंगल है ये. और हम यहाँ साइड पे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल है RST, जो इसके नाम है इनके एंगल के. RST इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट. नेक्स्ट वन B. सो वी आर हैविंग मेक इट सेंटर, और ये हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री. जो लाइन हमारी जा रही है वो है 60 डिग्री. सो वी विल राइट इट्स 60 डिग्री. डिग्री का साइन बहुत ही छोटा सा होता है. सो आप मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट. नेक्स्ट वन इज C पार्ट. C पार्ट, सो यू कैन राइट, सॉरी, प्रोटेक्टर को आपने इस तरह रखना है. सो आप यहाँ पे रखेंगे
45 पे आ रहा है, ठीक है, 45 पे आ रहा है। 40 और 50 के मिड में जो लाइन है वो 45 है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। नेक्स्ट वन, हमें अब दिखने में भी ये 90 डिग्री का एंगल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कुछ भी डाउट हो, सो यू कैन पुट प्रोटेक्टर लाइक दिस, और ये है 90 डिग्री। सो वी विल राइट इट्स 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल MNO is equal to 90 degree. Okay, now two shapes. We are having two shapes more. So take a protractor, like put your on the board and this. Center आपने मेजर करना है, ठीक है। आपके पास आ रहा है 130। सबसे पहले आपने ये ज़ीरो रीड नहीं करना, बिकॉज आपकी जो ये लाइन है वो यहाँ पे जा रही है। सो आपने ये ज़ीरो आपने रीड करना है, और आपका ये एंगल आ रहा है 130 डिग्री, राइट। बहुत सारे बच्चे यहाँ से रीड करते हैं, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपकी नीचे जो बेस लाइन है वो अगर यहाँ पे होगी तो आपने ये लाइन जो है वो रीड करनी है, अदरवाइज आपके इस साइड पे है तो आपने ये ज़ीरो रीड करना है, और ये 130 तक आ रहा है। सो वी विल राइट 130 डिग्री। मेजरमेंट एंगल XYZ इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब इस एंगल की शेप इधर है, अब उस एंगल की शेप वहाँ है। सो लुक एट दिस, आप क्या करते हैं, सेंटर करें, ठीक है, ये, उसके बाद लाइक दिस, ठीक है। आपके पास ये, अब आपकी बेस लाइन यहाँ जा रही है। सो यू विल रीड दिस 0, 0, 10, 20, 30, 60, 80, 100 एंड दिस 120। 60 का एंगल नहीं है, इट्स 120। और ऑब्वियस सी बात है ये 90 से अबव लग रहा है, सो ये ऑलमोस्ट 100 प्लस ही होगा। सो इट्स 120 एंड मेजरमेंट एंगल PQR is equal to 120 degree, right? Question number 5. Construct the following angle. So A angle ABC right angle. जो आपने यहाँ इसके नीचे ड्रॉ करना है वो right angle है. So put your protractor like this, right? Now आपने इस डायरेक्शन में करना है या इस डायरेक्शन में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेस लाइन और ये 90 डिग्री का है डॉट. सो यू विल जॉइन इट प्रॉपरली. सो इट्स 90 डिग्री एंगल. सो देयर नेम वी कैन राइट ABC. Correct? Now come to part B. So it's acute angle. Acute angle means less than 90 degree. अगर आपने, चले मैं इस डायरेक्शन में बनाती हूँ, सेंटर लाइक दिस, 90 डिग्री से लेस देन, ये जितने डिजिट्स हैं ये सब एक्यूट एंगल बनाएंगे, सब एक्यूट एंगल बनाएंगे. आप, मैं 75 का बना देती हूँ, 65, 60, 50, 40, 30, 20 ऑल आर एक्यूट एंगल्स. जितने भी बनाएंगे उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी. सो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. सो इट्स एक्यूट एंगल 75 डिग्री का एक्यूट एंगल जो हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया है. सो उनके नेम आपने मेंशन कर लें जो गिवन है ऑलरेडी, PSTG, राइट. ओके, नाउ पार्ट C. एंगल आपने ड्रॉ करना है EFG, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल 180 से अबव, 360 से लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 180 का हम एक एंगल बनाते हैं. सपोज ये लाइन, ठीक है, और ये हम जरा थोड़ी सी इमेजिनरी लाइन कर देते हैं, ये लाइक दिस, और हमारे पास आता है ना, अपनी मर्जी से रिफ्लेक्ट, आपने रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है ये, ठीक हो गया, स्ट्रेट कर दिया मैंने. ये आपके पास आ रहा है. अगर आप दोबारा देखना चाहें, इट्स 90 डिग्री का मैंने बनाया है, 90 डिग्री, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक 180 करेक्ट डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो हमने मेजर किया था वो
90 डिग्री, करेक्ट। 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सो वी कैन राइट, आप इसको प्लस करें 0, 7 और 270 डिग्री का एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। इसके नाम आप मेंशन करें EFG, करेक्ट। 270 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, करेक्ट। कम टू नेक्स्ट वन, D पार्ट PQR, ऑब्ट्यूज एंगल। सो मैं इस साइड पे मेजर करती हूँ लाइक दिस। आपके पास 90 डिग्री से अबव, इधर नहीं जाना, ये आपकी बेस लाइन है, ये 0 आप यहाँ से रीड करेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, इसके बाद ही आपने जो भी चूज करना है वो 100, 110, 120, जो भी आपने चूज करना है, इट्स अप टू यू। सो मैं 120 और 130 के दरमियान में 125 को चूज कर रही हूँ। और सो वी कैन ज्वाइन दिस वर्टेक्स विद इट लाइक दिस। सो हमने अंदर से मेजर किया है, सो हम अंदर लाइन लगाएंगे। सो इट्स ऑब्ट्यूज एंगल PQR, कितने का मेजर किया था हमने? 125 डिग्री, इट्स ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। और हम इतनी देर से प्रोटेक्टर ही यूज कर रहे हैं। सो पार्ट A 40 डिग्री, आप पे डिपेंड करता है, आपने एंगल का फेस इधर करना है या इधर करना है, इट्स अप टू यू। D अपने उससे रखें प्रोटेक्टर को, सेंटर लाइन 40 डिग्री लाइक दिस। लाइन इधर है इसलिए ये 40 डिग्री है, राइट। लाइन उधर होती तो ये 40 डिग्री होता हमारे पास, राइट। सो ये हमारे पास 40 डिग्री है। नाउ वी कैन जॉइन इट विद प्रोटेक्टर, सो वी कैन राइट इट्स 40 डिग्री एंगल, राइट। नाम अपनी मर्जी से रख लें, ABC, राइट, 40 डिग्री। नेक्स्ट वन B पार्ट, इट्स 90 डिग्री। 90 डिग्री हम इस एंगल का फेस इस साइड पे कर देते हैं 90 डिग्री एग्जैक्टली, और ज्वाइन करें आप। इस एरो का मतलब है कि जितना आप इसको लाइन को बढ़ा देंगे, एंगल चेंज कभी भी नहीं होता, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। XYZ, इट्स 90 डिग्री एंगल। सो 55 हम अपनी मर्जी से अब इसका फेस इधर कर देते हैं 55 में। सेंटर 55 है तो हम ये 0 पढ़ेंगे, इस साइड पे लाइन है इसलिए 0 से 50 तक, 50 और 60 के दरमियान में 55। सो ज्वाइन दिस line and its PQR is a 55 degree का angle, right? Okay, now part D, it's 60 degree. 60 degree. Now make it sure it's center like this. Baseline 60, line इधर है, so you are count 60 like this and join the line 60 degree. So mention A, B, C degree का sign, right? Next one, acute angle 60 degree. Next one is 115. बनाए बगैर हम कह सकते हैं it's obtuse angle. It's obtuse angle. Center line, line इधर है, सो 0 हम इधर का पढ़ेंगे, यहाँ से 115 यानी कि 110 और 120 के दरमियान में 115 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल ज्वाइन करेंगे 115 डिग्री। सो आप इसका नाम MNO, राइट। नेक्स्ट वन इज 145 डिग्री, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल। सो लाइक दिस 145, लाइन इधर है, 0 यहाँ का पढ़ेंगे, सो इट्स 100
30, 40 और 50. 140 और 150 के दरमियान में 145. सो इसको ज्वाइन करें. जितना 90 डिग्री से अबव होता जाएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा. इट्स 145 डिग्री और नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं x, y, z. राइट.